नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। 2026 का वर्ष और उसमें भी ये फरवरी महीना यानी कि फरवरी महीना। इस महीने में मेष राशि के अनुसंधान में क्या-क्या संभावनाएं उत्पन्न होगी, इसके अनुसंधान में मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं। ये वीडियो आप पूरा देखिए। सूक्ष्म संभावनाएं उत्पन्न होती है, सभी संभावनाओं के बारे में बात करूंगा। मेष राशि के अनुसंधान में क्या होगा, वो आपने सुना है ना, डर के आगे जीत है, दुख के आगे सुख है, तकलीफ के आगे आराम है। यह सब मेष राशि के ऊपर लागू होता है फरवरी महीने में। बहुत रोचक जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए। साथ ही आपको यदि मेरा कंसल्टेशन चाहिए कुंडली के अनुसंधान में, तो यहाँ मेरा मोबाइल नंबर भी है। इस मोबाइल नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया, मेष राशि वालों के लिए कुछ अच्छी संभावनाएं, कुछ सावधानियां, सब मिला जुला बन रहा है। लेकिन आप मुस्कुराइए, परिस्थिति अच्छी होने वाली है। मेष राशि वालों को इलेक्ट्रॉनिक चीजों से लाभ है, युवा मित्रों से भी लाभ है। यहाँ उनकी ये जो पत्रिका है चंद्र राशि के अनुसार, मैंने यहाँ राशि चक्र यहाँ मैंने ओपन किया हुआ है, ये बनाया हुआ है, उसका अभ्यास करके मैं आपको बता रहा हूँ। युवा मित्रों से भी मेष राशि वालों को लाभ है, साथ ही जमीन मकान से भी लाभ है। जो लोग जमीन मकान के कार्यों से जुड़े हैं उनको लाभ है। किसी को नया मकान लेना है या जमीन ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही तो भी मिल सकती है। साथ ही जिसको नया वाहन लेना है उनके लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं। आपका आत्मबल मजबूत होगा। आत्मबल मजबूत होना यानी कि किसी भी असंभव परिस्थिति को संभव बनाना, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना, यह कार्य आत्मबल करता है, यानी कि विल पावर करता है। तो मेष राशि वालों, आपका विल पावर फरवरी महीने में मजबूत हो जाएगा। कोई अच्छे समाचार भी आपको प्राप्त होंगे। अच्छे समाचार ऐसे कि आपका उत्साह बढ़ जाएगा। जब हम कोई समाचार प्राप्त करते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, आपको लगता है कि यहाँ से आगे सब बात अच्छी ही अच्छी होगी, तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है, हम एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं। इस प्रकार के समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन आपकी वाणी में चतुराई आएगी, आप बहुत भाषा में बहुत ध्यान रखोगे और जहाँ जितनी आवश्यकता है उतनी ही आप बात करोगे। हाँ, किसी के साथ आप कोई छलावा नहीं करोगे, किसी के साथ कोई कॉन्स्पिरेंसी नहीं करोगे। ये आप बिल्कुल ध्यान से काम करोगे और नीति से काम करोगे। साथ ही आपकी धार्मिक प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। अब ऐसा है कि जब अच्छे दिन आते हैं, कई बार अच्छे समाचार प्राप्त होते हैं, तो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा आपो-आप बढ़ने लगती है। तो यहाँ मेष राशि वालों, आपके साथ ये हो रहा है। अब आप सोचोगे तो ये सब कुछ तो मुझे प्राप्त हो रहा है, लेकिन पैसों के बिना क्या? लेकिन चिंता मत कीजिए, धन प्राप्ति भी आपको हो रही है। धन प्राप्ति में आपके कार्य रुकेंगे नहीं धन के बिना। धन आपको कहीं न कहीं से मिल ही जाएगा, आपका कार्य आगे बढ़ता ही जाएगा। लेकिन एक बात है, सब कुछ मिलते हुए भी भाग्य का साथ आपको इतना मजबूती से नहीं मिलेगा। मतलब जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। थोड़ी कसर यहाँ ग्रह ने रखी है ताकि आपका जुड़ाव भगवान से बिल्कुल बना रहे। आपके प्रति जो संभावनाएं बनती है उसमें ये एक बात है। तो आप ऐसा कीजिए कि किसी भी मंदिर में जाके पीली दाल पुजारी जी को अर्पण कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम ला सकता है। और साथ ही आप जॉब करते हो तो जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको चिंता होगी। जॉब के अनुसंधान में चिंता मतलब कोई ना कोई ऐसी जिम्मेदारी आएगी, कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई डिस्कशन ऐसा हो सकता है, अनचाहा काम आपको मिल सकता है। तो इस प्रकार से थोड़ी चिंताएं आपको बढ़ेगी। व्यापार की समस्या से आप जूझ रहे हो, ऐसे संकेत मुझे मिल रहे हैं। लेकिन आपको गुस्से पे काबू रखना है। गुस्से पे काबू रखोगे तो आपके लिए बहुत परिस्थिति यहाँ सुगम हो जाएगी। ये बात आप ध्यान में रखिए। और विवाहित हो तो आपको जीवन साथी से बहुत मदद मिलेगी। जीवन साथी को आप अपनी तकलीफें बताया कीजिए। मतलब ऐसा नहीं है
कि दिन भर उसका उनका सर खाना है, लेकिन जीवन साथी को आप अपनी तकलीफ कुछ हद तक बताओगे तो आपको वहां से बहुत सांत्वना मिलेगी और वहां से कोई रास्ता भी आपको मिल जाएगा उनके साथ बात करते समय, क्योंकि जीवन साथी का ग्रह जो है यहाँ उच्च का हो रहा है, तो आपकी परिस्थिति यहाँ बहुत अच्छे से बनेगी, तो चिंता मत कीजिए। दूसरी बात, आपके मनोभाव नास्तिक प्रकार के हो सकते हैं कब? 15 फरवरी के बाद। तो यहाँ आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है और 15 फरवरी के बाद कुछ ऐसे अवसर भी आपको प्राप्त होंगे कि अनीति से कार्य करोगे और पैसा मिलेगा, ऐसे ऐसे चांस आपको मिल सकेंगे। तो इस बात से आपको दूर रहना। जहाँ कहीं भी नीति नहीं है वहां आपको नहीं रहना, ये बात आप ध्यान में रख दीजिए। और भगवान का आसरा मत छोड़िए, नीति का आसरा मत छोड़िए। अगर आप शेयर बाजार में कार्यरत हो तो सावधान रहो, क्योंकि 15 फरवरी के बाद आपको विशेष सावधानी बरतनी है। अगर 15 फरवरी के बाद आपने जरा सी भी गलती की तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो यहाँ सावधान रहिए। और यदि कोई पेट की बीमारी है तो आपको विशेष रूप से सावधान रहना है, खान पान में आपको विशेष सावधानी रखनी है। और फरवरी में 1 से 10 तारीख के बीच में घर में खुशियों का माहौल बहुत बनेगा, वातावरण आनंदमय घर में हो जाएगा, अच्छे अच्छे पकवान आपको खाने को प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर 1 से 10 तारीख के बीच एक अच्छी बातें घर में होने लगेगी, उत्साहजनक वातावरण आपके घर में बनेगा और धीरे धीरे सभी ग्रह जो है वह गुरु ग्रह की दृष्टि में आएंगे, तब आपके लिए परिस्थिति सुगम हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। विद्यार्थी मित्रों को पढ़ाई में ध्यान देना होगा, क्योंकि उनका मन यहाँ तहाँ भटकता रहेगा, ये बात भी यहाँ दिखाई देती है। पढ़ाई के अलावा और कई कार्यों में उनका मन बहुत लगेगा, तो विद्यार्थी मित्रों आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। सूर्यदेव की पूजा उपासना कीजिए। मेष राशि वालों, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ये वीडियो है और सभी के लिए उपाय है। मेष राशि वालों, सूर्यदेव की पूजा उपासना आप करोगे तो आपको बहुत बल प्राप्त होगा, क्योंकि जो पहले अगर कोई गलती भी हो गई है तो सूर्यदेव की पूजा उपासना से आपकी वह गलती के जो दुष्परिणाम प्राप्त हो सकते हैं उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। यहाँ ऐसी बातें दिखाई देती है, क्योंकि 15 फरवरी के बाद जब सूर्य आपकी जन्म पत्री में राशि चक्र में राहु के ऊपर से पसार होगा तब थोड़ी कठिनाई मुझे दिखाई देती है। तो इसीलिए उस परिस्थिति से निपटने के लिए मैं पहले से ही सूर्यदेव की पूजा उपासना का आपको यहाँ ये उपाय दे रहा हूँ, उसे कीजिए। सूर्यदेव का दर्शन कीजिए, सूर्यदेव के द्वादश नाम का जाप कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। और मंगलवार और शनिवार, ये 2 वार जो है आपको बहुत संयम से बिताना है। संयम से बिताना मतलब मैं तो कहूंगा, आप कोई व्यसन करते हो तो मंगल और शनि के ये 2 दिन व्यसन मत करो। आप अगर विवाहित हो तो मंगलवार और शनिवार ये 2 वार जो है उसी दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, खान पान में भी शुद्धि रखनी होगी। तो इस प्रकार से आप फरवरी महीना बिताओगे तो आपको बहुत हद तक लाभ हो सकता है। मेष राशि वालों, फिर से आपको यहाँ अनुरोध करूंगा कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए। नमस्कार।